गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस आज का हमारा वीडियो रहेगा रियूनियन के ऊपर। मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपकी रियूनियन को जल्दी से रियलिटी में ला सकते हो। मतलब अगर आप इनोवा कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आपकी रियूनियन नहीं हो जाती, तब तक कैसे आपको अपनी एनर्जी को खुद के लिए सेव करना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर इनोवा कर करके पूरी तरह थक चुके हैं बट आपकी रियूनियन नहीं हो रही है, मतलब रियूनियन होते होते रुक जाती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, देखिएगा इस सबसे पहले तो मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स का जो रियूनियन है ना, ये आप अपने हिसाब से बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो कि इसी टाइमिंग में आपके रियूनियन होगा या फिर इसी टाइमिंग में ही आप लोगों का रियूनियन होनी चाहिए। ओके, आपका रियूनियन कब होगा ये सिर्फ डिवाइन ही डिसाइड करेगा। ओके, आपके हाथ में सिर्फ आपका इनोवाक है। आप अपनी इनोवाक के थ्रू ही अपनी रियूनियन की टाइमलाइन को डिले कर सकते हो या फिर आपकी रियूनियन की टाइमलाइन को फास्टर भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपकी इनोवाक के थ्रू ही आपकी रियूनियन का टाइम डिवाइन डिसाइड करता है। ओके, बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग इनोवा कर करके अपनी एनर्जी को रियूनियन की फ्रीक्वेंसी में ले तो आते हैं, उनको रियूनियन के बहुत सारे साइन भी मिल जाता है कि बहुत जल्दी उनकी रियूनियन होने वाली है, बट उसी टाइम वो लोग कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी रियूनियन होते होते रुक जाती है। क्योंकि वो लोग रियूनियन की टाइमलाइन में होके भी कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी रियूनियन कैंसिल हो जाता है। ओके, मतलब उन्होंने उनकी रियूनियन के लिए उनके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर करके रखा था ना, वो सारी एनर्जी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप आपकी रियूनियन के टाइमलाइन में आ गए हो और उसी टाइम आप अगर किसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो या फिर आप अगर कोई ऐसी बैड कर्मा क्रिएट कर देते हो, जैसे कि आप किसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो, किसकी दिल दुखाते हो। बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना जो अपनी डिवाइन मास्कुलिन से रिवेंज लेने के लिए ही उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं। उनके अंदर बहुत सारे ईगो भी होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस 3D में जो लोग आपको हर वक्त ट्रिगर करने का काम करते हैं ना, वही सारे लोग अगर आपको आपकी रियूनियन के टाइम फिर से ट्रिगर करते हैं और आप ऑन द स्पॉट ट्रिगर हो जाते हो और अपना रिएक्शन वहीं पे दे देते हो ना, तो आप क्या करते हो कि आपकी जो एनर्जी होता है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर स्टोर करके रखा है अपनी रियूनियन के लिए, वही सारी एनर्जी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, और आप अंदर से पूरी तरह खाली हो जाते हो। ठीक है, तो आप अगर रियूनियन की टाइमलाइन में पहुंचने के बाद ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हो, जो भी चीज़ें मैंने बोला है ना, आपकी जो एनर्जी होता है आप देखोगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, आपको मतलब आप रियूनियन की टाइमलाइन में पहुंचने के बाद आपको अगर अंदर से क्रेविंग होता है ना कि आपको उस पर्सन से मिलना ही मिलना है, अगर आप दोनों की रियूनियन नहीं होगी ना उसी टाइम, आप अगर उसी टाइम फिर से इम्बैलेंस हो जाते हो ना, तो आप लोगों की रियूनियन नहीं हो पाएगी। ओके, तो आप अगर बहुत सारे इनोवा कर चुके हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन भी आ रही है कि आपकी रियूनियन इसी टाइमिंग में होगी, आपको बहुत सारे डिवाइनल डाउनलोड्स भी मिल चुकी है कि कौन सी टाइम पर आपकी रियूनियन होगी, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं ना, तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने जो कुछ भी बोला है, जो कर्मा है ना, आप कर्मा को फिर से किसी और के साथ क्रिएट ना करें। ठीक है, आपके अंदर जो भी एनर्जी है ना, जो आप इनोवा करके आपने अंदर स्टोर किया है, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को खुद के लिए स्टोर करके रखें। ठीक है, खुद के लिए बचा के रखें। इसके लिए आपको डेली डेली अपना मेडिटेशन, हीलिंग और ऑरा क्लिनजिंग भी करना है। ठीक है, नहीं तो आप देखोगे कि जो भी एनर्जी आप मेडिटेशन के टाइम अपने अंदर स्टोर करते हो, वही सारी एनर्जी ऐसे ही ड्रेन हो जाएगी। मतलब आप अगर किसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो ना, कोई थर्ड पार्टी कोई कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर आपका जो पर्सन है वो अगर गुस्से में आपको कुछ बोल देते हैं, तो आप अगर उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो रियूनियन है ना, ये डिले हो जाएगी, आपकी रियूनियन कैंसिल हो जाएगी। जबकि आप रियूनियन की टाइमलाइन में पहुंच चुके थे, आपको डिवाइन बहुत सारे साइन भी दिया था। जैसे कि रियूनियन के टाइम आपको 11 नंबर का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 69 पे आपको दिखाई देता है, एंड कभी कभी 999 नंबर का सिंक्रोनिसिटी होता है। क्योंकि देखिए, आप अपना जो इनोवाक है ना, उसको जब आप कंप्लीट कर देते हो तो उसी टाइम आपको 999 का नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि 9 जो है ये एक साइकिल का एंडिंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर इनोवा कर रहे हो, आपको ये सारे सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, डिवाइन का बहुत सारे डाउनलोड्स भी आपको मिल रहे हैं कि आपकी रियूनियन बहुत जल्दी होने वाली है, तो इसी टाइमिंग में आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। ठीक है, जब तक आपकी रियूनियन नहीं हो जाती ना, तब तक आपको किसके साथ भी अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अपनी जो भी एनर्जी है ना, आप अगर देख रहे हैं कि बार बार आपको इस 3D में कोई लोग ट्रिगर कर रहे हैं ना, वो सारे लोग जब भी आपके सामने आ जाते हैं ना, तो आप कोशिश करिए उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। उसी टाइम के लिए आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है,
इससे आपकी एनर्जी सेव होती है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी जो रियूनियन है ना ये डिले हो जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स है, आप अगर ऐसी कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया है, आप डेली एनर्जी अपडेट को शेयर कर रहे हैं, मतलब आपको जो भी खुद के लिए भी जो एनर्जी रिसीव आपको हो जाती है ना, आप अगर उन सारे एनर्जी को आपकी कलेक्टिव में शेयर कर देते हैं, अपनी खुद की रियूनियन की साइन को, खुद की रियूनियन की एनर्जी को आप अपनी कलेक्टिव में जाके शेयर कर रहे हैं ना, या फिर ऐसा कुछ आप अगर हीलिंग वगैरह भी कर रहे हैं, किसी और को आप हील कर रहे हैं, जबकि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस नहीं है, आपकी रियूनियन अभी तक नहीं हो रही है, आप अगर किसी को हील कर रहे हैं ना, तो इसी से भी आपकी जो एनर्जी होता है ना ये ड्रेन हो जाता है, आप अंदर से पूरी तरह खाली हो जाते हो, जबकि आपको खुद के लिए, अपनी रियूनियन के लिए अपना जो एनर्जी है ना उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, जो भी फेमिनिन आप अगर अभी ऐसा कुछ स्टार्ट किया है अपना, मतलब आप अगर खुद को हील ना करके किसी और को जाके हीलिंग कर रहे हैं, तो ये हीलिंग सेशन आप अभी बंद करिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जब तक आप पूरी तरह आउट नहीं हो जाओगे ना, जब तक आप हारमोनी को अंदर से अचीव नहीं करते हो, तब तक आप दूसरों को हील ना करें, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे, आप जो भी मेडिटेशन हीलिंग करते हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होकर जो भी कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर अचीव करते हो ना, वही सारी एनर्जी आप अगर दूसरों को हील करने में लगा दोगे ना, देखिए हीलिंग करना बुरी बात नहीं है, बट तब तक आपको हीलिंग नहीं करना है जब तक आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाते हो, जब तक आप अंदर से इनर यूनियन को अचीव नहीं कर लेते हो, आपकी जो हारमोनी है ना, जब तक आप अंदर से हारमोनी में नहीं आ जाते हो, तब तक आपको हीलिंग नहीं करना है, ठीक है। देखिए गाइस, बहुत सारे जो आप खुद देखिए, आप जब किसी को हील करते हो ना, कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में गो थ्रू कर रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बहुत सारे ऐसे जो होता है ना, मैं मेरी एग्जांपल, मेरी एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जब हम दोनों का जब रियूनियन नहीं हुआ था, मतलब रियूनियन के बाद तो मैं ये चैनल ओपन किया था, बट उसी टाइम हमारे हारमोनियस यूनियन नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसी टाइम में बहुत सारे हीलिंग सेशन भी स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे लोगों को मैंने हीलिंग भी किया था। तो देखिए उसी टाइम मेरी जो है ना, हम दोनों का जो रियूनियन था, शादी का कुछ बातें चल रही थी, वो भी डिले हो गई, ठीक है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो दूसरों को हील कर रही हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, बट हम दोनों की रियूनियन क्यों डिले हो रही है। मतलब जो शादी है ना, शादी हमारी बिल्कुल भी 3D में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये होते होते रुक जाती है। तो मेरे माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन चल रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। जब मैं मेडिटेशन किया उसी टाइम, जब मैं भी डिवाइन को ये सारे क्वेश्चन पूछा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है, मैं तो दूसरों को हील कर रही हूँ, खुद का भी हीलिंग कर रही हूँ, तो इसमें क्या बुरी बात है। उसके बाद ही जाके मुझे पता चला कि मतलब रियूनियन के लिए मैं अपने अंदर जो भी पॉजिटिविटी को स्टोर करती हूँ ना, वही सारे पॉजिटिविटी मैं हीलिंग सेशन में ड्रेन कर देती थी, ठीक है। जबकि मुझे अपनी हीलिंग के लिए बहुत सारे एनर्जी चाहिए होता है। मतलब हमारी जो रियूनियन है ना, रियूनियन के लिए बहुत सारे आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सारे एनर्जी जब उसकी हाईएस्ट पीक पर नहीं पहुंच जाएगी ना, जैसे कि मैं इसे एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि रियूनियन के टाइम आपको क्यों हीलिंग सेशन और ये सारी चीज़ें दूसरों को नहीं देना है, आपको अपनी एनर्जी को खुद के अंदर स्टोर करके रखना है, ठीक है। सपोज आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, ठीक है। आपके पास एक बाइक है, ये एग्जांपल मैं एक शॉर्ट वीडियो में दिया था, जो लोग देखे होंगे ना उन लोगों को पता होगा। अगर आप यहाँ पे कमेंट करने की कोशिश करें कि मैम ये सारी चीज़ें क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा वाला एग्जांपल मेरे पास नहीं है, ठीक है। देखिए सपोज़ आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, आपके पास एक बाइक है, और बाइक का जो बाइक कैसे चलेगी, उसके अंदर पेट्रोल होगा तभी जाके वो बाइक चलेगी, ठीक है। तो आपकी जो बाइक का जो टैंक है ना, वो 5 लीटर का टैंक है, ठीक है। और आपकी जो बाइक है वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो आपकी बाइक में बस 4 लीटर ही पेट्रोल है, ओके। तो उस 4 लीटर में आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, और बीच में कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आप ऐसा करोगे कि अगर कोई बीच में आपको दिख जाए जो जिसका बाइक जिसमें पेट्रोल नहीं है, और वो आपको बीच में पेट्रोल मांग रहा है कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो मुझे थोड़ा हेल्प करो, तो क्या आप अपनी पेट्रोल को उसको दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको 200 किलोमीटर जाना है, और बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, एंड आपकी जो बाइक है ना, आपकी बाइक में बस आप ही अकेले जा सकते हो, ठीक है। आप डबल बैठा के नहीं ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो बस मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी
तो आप बाइक में आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसा यहाँ कमेंट करने के लिए आ जाएंगे कि मैम बाइक में तो हम 3-4 लोगों को बैठा के ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी जर्नी है तो सिर्फ आप ही जा सकते हो। ठीक है, ये जो पेट्रोल है ये आपकी अंदर की एनर्जी है। तो आपको आपकी रियूनियन के लिए जो जितना एनर्जी चाहिए ना, वही सारी एनर्जी आप अपने अंदर स्टोर करके ही रखिए। ठीक है, जब तक आप दोनों की रियूनियन नहीं हो जाती ना, तब तक आपको ये सारे जो हीलिंग सेशन है या फिर आपके अंदर जो भी एनर्जी है, इन सारे एनर्जी को किसी और के साथ आपको एक्सचेंज नहीं करना है। ठीक है, एंड और एक बात बोलना चाहूँगी कि जब तक आप लोगों की रियूनियन नहीं हो जाती ना, तो आप सेलिबेसी को मेंटेन करना सीखिए। ठीक है, आप अगर सेलिबेसी में नहीं रहोगे ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आपकी कुंडलिनी जब एक्टिवेट होता है उसी टाइम आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। ठीक है, तो आप अगर अपनी कुंडलिनी एनर्जी को बस सेक्सुअल प्लेजर में खर्च कर दोगे ना, तो यहाँ पर भी आपकी 90% एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सोचिए, जब आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ना, आप जब मेडिटेशन कर रहे होते हो उसी टाइम जब आपको आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आता है, आप अगर सेक्सुअल थॉट में फंस जाते हो, आपकी माइंड जो होता है ना, आपका माइंड आपको मेडिटेट करने नहीं देता है। ठीक है, तो आप अगर उसी टाइम मतलब मेडिटेशन की पोज में बैठ के अगर आप कुछ डिजायर्स आपके मन में होता है और आप अपनी एनर्जी को, कुंडलिनी एनर्जी को जो एक्टिवेट हो रही होती है ना, जो मतलब रूट चक्र की एनर्जी सक्राल में आ रही होती है, वो एनर्जी को अगर आप सेक्सुअल प्लेजर में खर्च कर देते हो तो आपकी एनर्जी भी नीचे की तरफ चली जाती है। मतलब जो एनर्जी आप मेडिटेट करके उसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहे होते हो ना, जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होता है ना, वो रूट चक्र की एनर्जी जब सक्राल में आ रही होती है, तो आप देखोगे सक्राल चक्र में जब एनर्जी आपको फील होता है ना, उसी टाइम आपको बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आता है। ठीक है, उसी टाइम अगर आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके उसे सोलर प्लेक्सस तक लेकर आते हो, उसके बाद आपको रूट चक्र ऐसे उठा के आपको क्राउन चक्र तक उस एनर्जी को लेकर आना है। ठीक है, ये एक जर्नी है, ये आपकी अंदर की जर्नी है। ठीक है, जो 7 चक्र जो लोग कर रहे हैं ना, जो कुंडलिनी एक्टिवेट कर रहे हैं, वही लोग ही स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ही मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप 7 चक्र एक्टिवेट करिए। आपकी जो कुंडलिनी है ना, ये जब एक्टिवेट होगा ना, तो आपको अंदर से समझ में आ जाएगा कि ये जो जर्नी है ये कैसा है। ठीक है, आपको अंदर से ये सारे जो भी जर्नी है ना, मतलब आप बाहर से जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो पेन आपको मिल रहे हैं ना, वही सारे पेन आपको अंदर से फील होगा। ठीक है, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी ना, तो आप देखोगे कितने सारे पेन आपको सहना पड़ेगा। ठीक है, कुंडलिनी एक्टिवेट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपकी रूट एक्टिवेट हो चुकी है ना, तो आप अपनी रूट चक्र की एनर्जी को कोशिश करिए कि उसको धीरे धीरे करके अपनी क्राउन चक्र तक लेकर आइए। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो डाउनलोड्स होता है, जो आपको एनलाइटमेंट अंदर से फील होगा, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल अवेकन होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी सोल खुद आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो आप मेडिटेट करिए, रूट चक्र की एनर्जी को आपको क्राउन में लेकर आना है। ठीक है, ये आपकी अंदर की जर्नी है। ठीक है, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आप देखिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी रूट चक्र की एनर्जी को सक्राल में पहुँचाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, उसी हिसाब से आपकी जो जर्नी है ना, ये जो आपकी जो रियूनियन है, जो सेपरेशन है, सेपरेशन कब एंड होगा, ये आपको अंदर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको करके आपको आपकी रियूनियन की स्पीड को भी आप बढ़ा सकते हो। उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ना, ये मिनिमम 15 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी सारे बातों को शेयर किया है ना, आप उन सारे बातों को फॉलो करिए, 7 चक्र करिए। और चक्र करते टाइम आपको अगर ऐसी वैसी कोई थॉट्स आ रहे हैं ना, आपकी माइंड इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप चांट करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप आंखें बंद करके बस फोकस करते हो ना, तो आपका माइंड इधर उधर भटकता है। ठीक है, बट जैसे ही आप कोई मंत्र चांट करोगे ना, आप खुद को टास्क दीजिए कि आपको 108 बार चांट करना है या फिर 1008 टाइम्स आपको चांट करना है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बार बार कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड आपको कंट्रोल में ले जाएगी और आपका ये जो जर्नी है ये डिले हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आपकी अंदर की एनर्जी अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की चीज़ें भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। ओके,
चलिए गाइस, जिन लोगों को समझ में आया वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।